गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं आप लोग का जेटेट और सीटेट का सिलेबस इंग्लिश का। और इंग्लिश में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेंटेंस। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये जो चैनल है हमारा, ये है इंग्लिश क्लासेस गोड्डा। और ये जो सिलेबस हम कवर करने जा रहे हैं ये जेटेट और सीटेट दोनों में आपको काम आएगा। और ये चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? ये है सेंटेंस। तो आज मैं आपको सेंटेंस में जो भी डाउट होगा वो सारा क्लियर कर देंगे, क्योंकि इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको जेटेट में भी देखने को मिलेगा और सीटेट में भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे, सेंटेंस क्या है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल इसका बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस। सेंटेंस कहते किसको है? तो देखिए सेंटेंस किसको कहते हैं। देखिए ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। बोलता है सेंटेंस उसको कहते हैं जिससे क्या होता है कि एक कंप्लीट सेंस, आपको सिर्फ याद रखना ये कंप्लीट सेंस यानी पूरी तरह जिसका अर्थ निकल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? वाक्य। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल भी है। देखिए एग्जाम्पल में जैसे गो, जाना, ये भी एक सेंटेंस हुआ। बहुत लोग को नहीं पता है कि गो का मतलब जाना सेंटेंस होता है। कम का मतलब आना, ये भी सेंटेंस है। लाभ का मतलब हंसना, सेंटेंस है। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। तो आपको सेंटेंस में स्टूडेंट याद क्या रखना है कि जिसका पूरी तरह से अर्थ निकल जाए। और इसका सबसे बड़ा खासियत है कि सेंटेंस को पहचानने का खासियत क्या है कि शुरू में कैपिटल लेटर होता है। देखिए जैसे राम है तो राम में आर कैपिटल लेटर, और लास्ट में क्या होता है? फुल स्टॉप या कहीं क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो अब हम लोग सेंटेंस का भी डिटेल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो सेंटेंस कितने प्रकार के हो गए ये भी आपको बताएंगे। तो उससे पहले हम लोग सेंटेंस की अगर परिभाषा जानना है तो सेंटेंस की परिभाषा अगर हम लोग जानेंगे तो हमको ये चीज जानना है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। अब है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में सबसे पहले हम लोग चलिए जानते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस है क्या। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते कितने हैं चलिए हम इसको देखते हैं। पहले पहला है एजर्टिव सेंटेंस। तो एजर्टिव सेंटेंस को ही हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एजर्टिव सेंटेंस का ही दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टूडेंट। तो ये क्या है ये आपको समझना है, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं कि पहले मैं इस चैप्टर को आपको पूरी तरह समझा दूं। इससे होगा आपको फायदा क्या होगा स्टूडेंट कि आपको जो क्वेश्चन सीटेट और जेटेट में पूछा गया है वो बनाने में बहुत ही इजी होगा। आप जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसमें 100 में 100% आपकी एक्यूरेसी रहेगी। यही कारण है कि मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया हूं और इसका डिटेल भी बताया हूं। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये जो सेंटेंस है पूरा डिटेल में आज कवर कर रहा हूं और पूरा क्लियर कर दूंगा सेंटेंस। तो ये सेंटेंस को आपको याद करना है। ये 5 पार्ट होते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस का, ये बातें आपको ध्यान देना है। अब हम स्टूडेंट एक एक करके चलते हैं। तो पहला है एजर्टिव सेंटेंस। तो एजर्टिव सेंटेंस है क्या पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए एजर्टिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। एक ही चीज इसमें आपको याद रखना है, एजर्टिव कहिए या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहिए, बता चुका हूं कि एक ही होता है। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट। तो आपको सिर्फ ये बातें याद रखना है कि जिसमें स्टेटमेंट हो। देखिए जिसमें स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें कथन हो। तो आपको ये बात याद रखना है कि जिसमें कथन हो, जिसमें कथन हो, ये चीज आप याद रखिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा एजर्टिव सेंटेंस। देखिए बिल्कुल सामान्य बात है। एजर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब समझ जाइए कि बिल्कुल सामान्य बातें जिसमें हो। जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं। ही विल कम सून, वह जल्द आएगा। राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। सी रीड्स इन क्लास 5, वह क्लास 5 में पढ़ती है। सी डज नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली, वह अपना काम सही ढंग से नहीं की है। तो जिसमें बिल्कुल सामान्य बातें हैं स्टूडेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एजर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो आपको ये बातें याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जिसमें एक सिंपल स्टेटमेंट हो, मैक्स ए स्टेटमेंट, एक ही बात आपको याद रखना है। और ये एग्जांपल आपको समझ में आया कि एजर्टिव सेंटेंस में जिसमें बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट रहे, सिंपल सेंटेंस रहे, उसे एजर्टिव कहते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इससे फायदा क्या होगा? अभी जो मैं एक्सरसाइज आपको बनवाऊंगा लास्ट में वो बनने में आसानी होगी। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं दूसरा सेंटेंस का दूसरा पार्ट।
तो देखिए दूसरा पार्ट क्या है स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब आप लोग को होता है प्रश्नवाचक, ये तो बहुत आसान है, जिसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह है, तो ये तो बहुत इजी है। ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन, तो देखिए सबसे बड़ी बात है आस्क ए क्वेश्चन, जहां आपसे प्रश्न करे। सबसे आसान है इंट्रोगेटिव पकड़ने का कि जिसमें आपसे प्रश्न पूछे। जैसे देखिए एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, प्रश्नवाचक चिन्ह है। आर यू ए स्टूडेंट, प्रश्नवाचक चिन्ह है। हु विल हेल्प यू, प्रश्नवाचक चिन्ह है। व्हाई डिड ही नॉट गो देयर, वह क्यों नहीं वहां गया था। तो जहां प्रश्नवाचक चिन्ह रहे, तो आपको याद रखना है कि जहां प्रश्नवाचक चिन्ह रहे वो समझ जाइए कि इंट्रोगेटिव है। तो आपको इंट्रोगेटिव अगर पूछा तो सिर्फ प्रश्नवाचक देख के आप मार दीजिएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं हम तीसरा, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आसान भी है। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, याद रखिएगा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आदेश। उसके बाद है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, आग्रह। और पीस ऑफ एडवाइस, जिसमें सलाह की बात हो। इसमें तीन चीज आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, जिसमें ऑर्डर हो, जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो और पीस ऑफ एडवाइस हो। याद रखिएगा, पीस ऑफ एडवाइस हो, यानी तीन बातें, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और पीस ऑफ एडवाइस, जिसमें ये तीन बातें रहे उसे हम लोग को क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब देखिए इसका एग्जांपल स्टूडेंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो देखिए जाओ एक ग्लास पानी लेके आओ, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, तो ये आप क्या कर रहे हैं, इसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ, यानी आप उसको क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, वहां मत जाओ। टेक मेडिसिन इन टाइम, आप उसे सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि दवाई समय पर लो। हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो, यानी आप उसको क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं रिक्वेस्ट नहीं, हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो, यानी आप उसको सलाह दे रहे हैं। डोंट प्ले, वहां मत खेलो, यानी आप उसको क्या कर रहे हैं, डोंट प्ले, मना कर रहे हैं, यानी ऑर्डर दे रहे हैं उसको। डू ड्राइव केयरफुली, सावधानी से गाड़ी चलाओ, आप उससे क्या बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या आप इसको एडवाइस दे रहे हैं, रिक्वेस्ट की जगह से क्या बोलिएगा, एडवाइस दे रहे हैं। डू रन फास्ट, तेजी से दौड़ो, यानी आप उसको क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो जिसमें ये तीन बातें, आपको सबसे बड़ी बात याद रखना है कि जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो और पीस ऑफ एडवाइस, यही बात याद रखना है, इसमें तीन बातें रहे उसे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब स्टूडेंट आता है चौथा सेंटेंस। चौथा क्या है देख लेते हैं। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये भी बहुत आसान है। देखिए इसमें क्या है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, बोलता है एक सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें कर्स हो, कर्स का मतलब होता है श्राप, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, प्रेयर का मतलब प्रार्थना और विश का मतलब होता है इच्छा। जिसमें ये चार बातें हो, जिसमें कर्स का मतलब क्या हुआ, अभिशाप, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, प्रेयर का मतलब प्रार्थना और विश का मतलब क्या हुआ, इच्छा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचान भी आसानी से हम स्टूडेंट कर सकते हैं, जिसमें नम्रता से बोले। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए जिसमें सब में मे लगा हुआ, याद रखिएगा। इसका सबसे आसान तरीका याद रखिएगा, जिसमें सबका मे से लगा हुआ। जैसे देखिए, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। मे द किंग लिव लॉन्ग, राजा बहुत दिन तक जिए बचिए। मे यू डाई ऑफ कोलरा, आप कोलरा से ही ये मर जाएगा। मे ही गेट सक्सेस, लगता है कि वह सफल हो जाएगा। मे द सोल ऑफ गांधी जी गेट पीस इन हेवन, गांधी जी को स्वर्ग में आत्मा की शांति मिले। मे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की मदद करेगा। मे यू लिव लॉन्ग, आप लोग बहुत दिन तक जीविए। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी लंबी उम्र दे। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी लंबी उम्र दे। कहीं कहीं आपको मे नहीं भी मिलेगा, तो आपको याद रखना है, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इसमें भी एक्सक्लामेशन मार्क है, लेकिन आपको एक्सक्लामेशन मार्क देख के नहीं मारना, आपको मे देखना है। मे अगर रहता है तो आपको मारना है स्टूडेंट ऑप्टेटिव सेंटेंस, याद रखिएगा। आपको क्या मारना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, याद रखिएगा। अब है अंतिम स्टूडेंट एक्सक्लामेटरी। ये तो बहुत इजी है, इसको समझना भी आपको बहुत ही आसान है। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। देखिए एक्सक्लामेटरी किसको कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ए सेंटेंस, देखिए ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन, अचानक, सडन का मतलब होता है अचानक। सडन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अचानक, याद रखिएगा। सडन का मतलब अचानक। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी जिसमें अचानक कोई फीलिंग आ जाए ऑफ द माइंड, इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे आपका देखिए एग्जांपल से आपको क्लियर आएगा समझ में। देखिए जैसे बोल रहा है व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, आश्चर्य से आप बोल रहे हैं व्हाट मैंने क्या, ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना अद्भुत दृश्य है। व्हाट ए फॉल, कैसे वह गिर गया। हाउ द नाइट द डार्क इज, कितना अंधेरी रात है। वेल डन राम, शाबाश राम। एलास मैंने ओह,
आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हूँ। व्हाट ए फिल्म, देखिए व्हाट ए फिल्म, क्या फिल्म है। व्हाट गार्डन्स, क्या बगीचे हैं। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। हाउ नाइस, कितना बढ़िया है। तो देखिए इसमें आपको याद रखना व्हाट परफॉर्मेंस, व्हाट ए परफॉर्मेंस ही गेव, तो कितना अच्छा इन्होंने प्रदर्शन दिखाई। तो आपको इसमें सबसे बड़ी बात इसमें स्टूडेंट क्या याद रखना, देखिए इसमें आपको देखिए ये बातें आपको याद रखना है। देखिए क्या क्या, देखिए व्हाट, व्हाट याद रखिएगा, व्हाट, हाउ, विल, इलास, व्हाट। व्हाट और हाउ जहां रहे एकदम बिना देखे आप मार दीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अब चेक करते हैं आपसे कि आप कैसे बताते हैं। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये सारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए, प्लीज पास द, देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट देख लीजिए, सेलेक्ट द टाइप ऑफ सेंटेंस। आपको चुनना है कि कौन सा आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है प्लीज पास द ग्लास, यानी पहला क्वेश्चन है प्लीज पास द ग्लास। तो आपको बताना है कि प्लीज पास द ग्लास कौन सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी होगा, एडजेक्टिव होगा, इंपेरेटिव होगा, ऑप्टेटिव होगा। तो देखिए कैसे हम पकड़ेंगे बताते हैं। एक्सक्लेमेटरी इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्सक्लेमेटरी में हम लोग पढ़े थे व्हाट और हाउ, कट कर दीजिए। एडजेक्टिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि एडजेक्टिव में हम लोग सिंपल सेंटेंस, ये भी नहीं होगा। ऑप्टेटिव तो मे से होता है, मे भी नहीं है। इंपेरेटिव देखिए प्लीज का मतलब आग्रह कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा, व्हाई डिड नॉट ही यू गो टू कम टू स्कूल। देखिए क्वेश्चन मार्क है, सीधा मार दीजिए इंट्रोगेटिव। जहां क्वेश्चन मार्क आए, जहां क्वेश्चन मार्क आए वहां सीधे इंट्रोगेटिव, ऑप्शन पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। चलिए तीसरा, व्हाट ए सेम, देखिए व्हाट क्या और सेम यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेटरी, ऑप्शन भी नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट, मार देंगे। चौथा देखिए ही इज 10 ईयर्स ओल्ड, वह 10 साल का, बिल्कुल साधारण बात है, एडजेक्टिव सेंटेंस। 5 नंबर देखिए स्टूडेंट, डू यू वांट टू प्ले, देखिए क्वेश्चन मार्क है इंट्रोगेटिव, ये सब बिना पढ़े मार दीजिएगा, क्वेश्चन का देखिए और मार दीजिए आंसर। हाउ ग्रेसफुल्ली, बताए थे हाउ ग्रेसफुल्ली शी प्लेड, एक्सक्लेमेटरी। देखिए आह आई हैव गॉट द प्राइज, ओह, तो देखिए ओह बोल रहा है यानी ये क्या हो गया एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, डू योर ड्यूटी, अपना ड्यूटी करो, यानी आदेश दे रहा है आपको, यानी इसका आंसर क्या हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। 9 नंबर देखिए, व्हाट ए लकी मैन ही इज, व्हाट आश्चर्य से बोल रहा है, इसका आंसर हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑप्शन पढ़ेंगे भी नहीं स्टूडेंट और मार देंगे। देखिए लास्ट, मे गॉड हेल्प मी, मे की बात आ गई यानी ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से मिलूंगा फिर इसी तरह का दूसरा चैप्टर लेके। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।